अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम, दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमू पुलवामा के अंदर, जहां हदफ मिला है इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए टीम अहरबल स्ट्राइकर्स को 147 रन का, यानी कि पहला बैटिंग करके इस पहले मैच में कंगपोश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रहमू के इस पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बैटिंग करके यहाँ ऑल आउट हुई टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू और 146 रन ही बना पाई जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम, और अब हदफ मिला है 147 रन का। अहरबल स्ट्राइकर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की इस पहली पारी के आखिरी ओवर्स में, शानदार वापसी, और इस वजह से 150 से पहले उन्होंने रोका जीनियस एकेडमी की टीम को। ऐसे लग रहा था एक बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन शानदार वापसी और गेंदबाजी में अब पहला ओवर तजमुल कर रहे इस रन चेज की पहली गेंद लेग स्टंप पर आ रही थी, और इसे आदर रशीद द विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ अहरबल स्ट्राइकर्स, उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश कर लिया, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और एक रन मुमकिन बनाया, यानी कि खाता खुला आदर रशीद का, और खाता खुल चुका है इस इनॉग्रल मुकाबले में अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम का। एक किसी नुकसान के बगैर बासित मलिक का ही आदर रशीद का साथ देने के लिए ओवर द विकेट। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ आगे तजमुल इस्लाम ने इस गेंद पर पूरी तरह से छकाया, डराया, धमकाया और बीट किया बासित मलिक को। गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज बासित मलिक ने किया, और अच्छी चैनल में गेंदबाजी करनी होगी, शुरुआत में विकेटें चटकानी होगी। पावर प्ले के 6 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। तीसरी गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेंथ थोड़ा सा पीछे, लेकिन गेंद लेग स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, और इसे खड़े खड़े अपनी जगह पास में ही कवर पर खेला। वहाँ बासित मलिक ने किसी भी रन के लिए नहीं, स्कोर अभी भी 1 रन 147 रन्स का पीछा कर रही है इस पहले मुकाबले में यहाँ अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम, और तजमुल पहला ओवर कर रहे इस रन चेज का। यह ओवर पिच दे दी, उठता हुआ शॉट, हो कनेक्शन कमाल का, आवाज कमाल की कानू को सुनने को मिली। जो ही बल्ले पर गेंद टकराई मानो की उसी वक्त चौके की छाप लगी थी। वन बाउंस कवर बाउंड्री लाइन के उस पार दे मारा गेंद को चौके के लिए। शुरुआत हो चली है बासित मलिक के लिए भी, और बासित ने खाता खोला इस बढ़िया स्ट्रोक के साथ। वो पहुंचे 4 पर, कुल रन संख्या 5 किसी नुकसान के बगैर। पहले ओवर का खेल जारी, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हारिस बाबा, वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर ऑफ राइजिंग स्टार्स गोसू, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाखुश है इस वक्त, क्योंकि बढ़िया शुरुआत मिली थी जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम को पहली पारी में, और जिसमें 52 समीर ने बनाए थे, फैसल गुलजार ने 22 जोड़े थे अपने बैट से, शाहिद के 19। उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने वो उमर नबी को छोड़कर 10 से ज़्यादा रन बनाए नहीं, और इस वजह से टीम ने केवल 146 बना लिया, और 147 रन का हदफ टारगेट जिसका पीछा कर रही है अब अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम, जिन्होंने 4 ओवर गेंदों में 5 रन अब तक बनाए हैं। बासित मलिक 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, एक चौका जो कि लगा है इस ओवर में, वो बासित मलिक के बैट से आया, और बासित तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए, जबकि तजमुल इस्लाम दबाव फील करेंगे ज़रूर, क्योंकि चौका पिछली गेंद पर लगा, और तजमुल तेज होते हुए लंबे बॉल रनअप के साथ इस बार लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई से फ्लिक किया है, और शबीर मलिक ने बढ़िया डाइव लगाकर गेंद को फील किया, लेकिन वो नाकाम रहे। दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन लेने से थ्रू अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा लेट, और बढ़िया रनिंग विकेट्स बासित मलिक और आदर रशीद के बीच देखने को मिला। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 7 पर पहुंचा है, और शाकिर ने गलती कर ली, क्योंकि इस गेंद पर डबल आया और उन्होंने केवल 1 रन ऐड कर दिया है, और वो शाकिर से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, सामना करेंगे तजमुल की अगली गेंद का। इस बार फिर से उठता हुआ शॉट, हो एक और कमाल का शॉट, खूबसूरत नजाकत, दिलकश, वन बाउंस। इस बार गई है गेंद वाइड श्रीलंका बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। ओवर हुआ पूरा तजमुल का, जिसमें 11 बने हैं, तो टीम का स्कोर अब मजमूवी पहले ओवर के इख्तिताम पर 11 रन किसी नुकसान के बगैर। बासित 10 पर नाबाद 5 के दूसरे, आदर रशीद 1 रन बनाकर बैटिंग करे गेंद से। बढ़िया शुरुआत मिली पहले ओवर पर
हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को 136 अब और चाहिए। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं वो 11 के आसपास है और रिकॉर्ड रन रेट उतना ज़्यादा नहीं। और गेंदबाजी में अब साहिल अयूब आए हैं, साहिल यूसुफ आए हैं बल्कि पहले ओवर पहली पारी के। अबू आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तार रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद फ्राम काकापोरा। नदीम पांडव ने हमें ज्वाइन किया टेंगन पामपुर से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम गुड, आई एम फाइन। एक और तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के, और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में मेरा साथ ताउन किया है, साथ दिया है हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा ने, जिनका शॉप प्रित्सू में है, नियर फ्रूट मंडी प्रित्सू। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिया गया नंबर स्क्रीन पर, और आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर। अगर आपको टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफीज़ चाहिए या आपको मेडल्स की ज़रूरत पड़ती है, टूर्नामेंट अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अलावा अगर आपको मैट की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट मैट, या आपको बॉल्स चाहिए, वाइट बॉल्स जिसमें HS, उसके अलावा टेस्ट या फिर M2 के बॉल्स चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। उसके अलावा अगर कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हो। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको सूटेबल प्राइस पर वहाँ पे चीज़ें मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप फुटबॉल लवर है तो वहाँ पे फुटबॉल इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है और डील करते हैं ऑल स्पोर्ट्स आइटम्स के साथ। उसके अलावा KS नवगाम की का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसका शॉप वहाँ HDFC बैंक नवगाम में है। फैज़ान भट्ट साहब, इशफाक मल्ला, वालेकुम सलाम इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। 13 रन स्कोर, दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार ब्लॉक कॉल में डाली, लेकिन इसे खोद कर निकाला मिड ऑफ की तरफ, और वहाँ मिड ऑफ पर लगभग उमर नबी ने गेंद को फील्ड किया और उन्होंने थ्रू किया स्टंप्स पर। इस वजह से ये दूसरा रन ओवर थ्रू के चलते मिला और बल्लेबाज क्रीज के अंदर था, और इस वजह से दूसरा रन भी मिला दोनों ही बैट्समैन को। 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 15 बिना किसी नुकसान के। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 10 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 7.14। साहिल चले इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई इसी खेलने की कोशिश की थी वहाँ साहिल अयूब की इस गेंद पर वहाँ आदर रशीद ने, लेकिन आदर रशीद कंप्लीटली बीट हुए और गेंद और बैट के दरमियान कोई भी मुलाकात होने गेंद गई विकेट कीपर के पास। बढ़िया स्विंग था इस गेंद में। गुलजार अहमद, वालेकुम सलाम गुलजार साहब, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, मैच को देखने के लिए थैंक यू। और हारिस बाबू भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, कमाल के तकड़े ऑलराउंडर राइजिंग स्टार्स गूसू के। और अभी हमें अपडेट मिला है कि जब राइजिंग स्टार्स गूसू वर्सेस जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू का मुकाबला होता है तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है गोली की रफ्तार से डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जहूर मदनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कैप्टन ऑफ जील क्रिकेट क्लब वही बुक, थैंक यू ब्रदर, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। एक तगड़े ऑलराउंडर जील क्रिकेट क्लब के। साहिल इस ओवर में आखिरी मरतबा इस बार दिशा से भटके और साहिल अयूब विकेट के पीछे है। साहिल यूसुफ गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइट बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया। 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। कंगपोश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रोहमू, तीसरा एडिशन जिसका यह पहला मुकाबला चल रहा है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट का, शाकिर फरहद साहब, उसके अलावा उनके साथियों का, अच्छा काम कर रहे ग्राउंड के अंदर, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से करारा प्रहार, सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक लिया है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर उमर नबी गेंद को रोकने में कामयाब रहे और जब तक उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया, थ्रू उन्होंने किया, 1 रन आसानी के साथ हासिल किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। चेरी चोकू, थैंक यू ब्रदर जेरी, आपका शुक्रिया। गूसू से ही बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन लगातार मुकाबले को देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था इस ओवर में कि अगर गूसू जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब वर्सेस राइजिंग स्टार गूसू के बीच मैच होता है तो वो द ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है, उसमें वो जंग होती है क्रिकेट की, ऐलानी जंग, कमाल की वो लड़ाई होती है। एक ही गाँव की वो 2 टीमें हैं। अगर मैं गूसू की बात करूं तो गूसू में जो कुछ टीमें अच्छी है उसमें राइजिंग स्टार गूसू, जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू, और उसके अलावा PCC गूसू भी है, जिन्होंने यस्टरडे गूसू प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल मुकाबला हारा और हुसैन 11 द्रबगाम की टीम ने शिकस्त दी थी, और हुसैन 11 द्रबगाम की टीम अब वो फाइनल मुकाबला खेलेगी अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के साथ। हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम हिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। तानिश तेली ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम तेली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गेंदबाजी में अब ऐसे लग रहा है कि फास्ट बॉलर को हटा करके यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ रूप भट्ट को
लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तेज हवाएं चल रही है बीच मैदान के अंदर, धूप भी है लेकिन हवाएं भी चल रही है। और ऐसे में रॉबर्ट अगली गेंद करने के लिए इस बार फ्लाइट डिलीवरी स्लो बढ़ती ऑफ स्टंप पर। मन बनाया था बड़ा स्ट्रोक के लिए लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। वाइड के साथ 1 रन का और हुआ इजाफा। स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 24 पर पहुंचा। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल रशीद 9 रन बनाकर 7 गेंदों से, और उसके अलावा बासित मलिक भी इस समय 12 के स्कोर पर बैटिंग करे। नाबाद रॉबर्ट चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार किनारा लगा जरूर, ऑफ स्टंप के बाहर थी। ये किनारा लगा या फिर विकेट कीपर के ग्लव्स को लग कर गई है। ऐसे तो लग रहा है कि अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया, इस वजह से ग्लव्स विकेट कीपर के लगी थी ये गेंद। और थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग, इसे रोका वहां फैसल गुलजार ने। अगली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, फिर से अपनी जगह गेंद को कट कर दिया शाहिद भट्ट के पास। शाहिद भट्ट ने कवर पर गेंद को रोका। 1 रन का और हुआ इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब इस तीसरे ओवर में टीम अहरबल स्ट्राइकर्स का 26 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार ओवर पिच बनाकर इसे ड्राइव कर दिया। शाहिद भट्ट ने ड्राइव लगाई कवर पर, लेकिन डीप कवर पर लॉन्ग ऑफ का फील्डर गया, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। नावी यूसुफ, ऑल द बेस्ट गूसू वॉरियर्स। थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। गूसू जीनियस एकेडमी टॉस जीतकर बैटिंग की इस फाइनल मुकाबले में, और उनकी टीम ऑल आउट हुई। 146 बना लिया था और 147 रन का हदफ उसका पीछा इस वक्त कर रही है अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम। और अहरबल ने अब तक 3 ओवर में 28 रन बनाए हैं। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस समय नॉट आउट है विकेट के ऊपर, जिसमें बासित मलिक ने 14 बनाए 9 गेंदों से, और आदिल रशीद भी 9 गेंदों से 10 रन बनाकर विकेट पर बैटिंग करे। नाबाद 3 ओवर पूरे 28 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। एस मुदस्सिर शेख, अगर जीनियस को जीतना है शाकिर को बुलाओ, 10 पे आउट करना होगा वरना मुश्किल है वो अभी आए। ये मानना है मुदस्सिर शेख साहब का, राइजिंग स्टार गूसू के विकेट कीपर बैट्समैन। आपको गेंदबाजी में ना यहाँ वो बता रहे कि शाकिर का इस्तेमाल आपको करना होगा। लेग ब्रेक का अंपायर ने इशारा कर दिया। 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये 4था ओवर इस वक्त चल रहा है, पावर प्ले ऑन है। नूर मोहम्मद, वालेकुम सलाम नूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रतनीपोरा से शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है, वन ऑफ द टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर फ्रॉम सैम्बुरा। साहिल चले इस ओवर में दूसरी मरतबा। इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप लाइन की काफी बार गेंद डाली। फुल लेंथ की गेंद डाउन द लेग साइड, और इसे अंपायर ने स्टड अवे वाइड का इशारा कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से यहाँ की मैनेजमेंट का, रोमारिशी क्रिकेट एसोसिएशन जिसके चीफ शाकिर फरहद साहब है, उसके अलावा उनके साथी, उनका भी शुक्रिया। और ये वही इलाका है जहाँ साकिब नज़ीर रहते हैं, रहमू बॉय। हम बार बार कहते हैं कमेंट्री में, कमाल का वो खेलते हैं। ये शॉट थी, इसे खेलने की कोशिश, गेंद पैड को लग कर गई है फाइन लेग की तरफ। शबीर मलिक गेंद के पीछे भाग रहे हैं और शबीर मलिक ने डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड कर लिया। और इस बीच ये 2 रन भागने का मौका मिला, लेकिन अंपायर बता रहे कि बाउंड्री लाइन को लगभग टच किया था वहां शबीर मलिक ने। जी हाँ, शबीर मलिक बाउंड्री लाइन को टच कर बैठे और इस वजह से ये चौका मिला वहां अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को, और ये लेग ब्रेक की सूरत में मिला। इस ओवर में एक्स्ट्रास की तादाद काफ़ी ज़्यादा, जितने भी रन बने वो एक्स्ट्रास के रूप में बने हैं, तो इनको रोकना होगा। साहिल यूसुफ को विकेट चटकानी होगी। फिर से दिशा से बैठ के लगातार वही लाइन लेग स्टंप के बाहर। और अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना, तो आपको रन्स कंसीड करने पड़ेंगे। आप रनों पर रुकावट लाइन नहीं लगा सकते और वो दबाव आप नहीं छोड़ सकते हैं जो चाहिए इस वक्त है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ नाकाम रही अब तक जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम। बट यूनिस, आपका बहुत शुक्रिया यूनिस साहब,
आई एम फाइन मंजूर त्राली जेवन से, थैंक यू ब्रदर। अलहुदा के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। ये उठता हुआ शॉट खेला बल्ले के बीचों बीच, तमाशाइयों के बीचों बीच, कनेक्शन कमाल का, और ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ वहां बासित मलिक के बल्ले से। मलिक ने छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया 41, वो पहुंचे 20 रन पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। और ये टिपिकल बासित मलिक शॉट था, मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ गया, और इस छक्के के साथ अब 99 गेंदों में 106 रन ही चाहिए मैच जीतने के लिए। यहां से ये शॉट गिरा दी हवा में गेंद, और बढ़िया कैच ले लिया गया शॉट फाइन लेग पर। शबीर मलिक दोहरा गेंद बल्ले के टो को लग कर गई है फाइन लेग पर शबीर मलिक के पास, उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। ये मिस टाइम शॉट, और ये हॉफ ट्रेकर थी, इस पर भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे वहां बासित मलिक पुल, और उन्होंने किया जरूर, लेकिन गेंद रुक करके आई, फंस करके आई, उछाल था बॉल में, और इस वजह से फाइन लेग पर बढ़िया कैच शबीर मलिक का, कॉट बाय शबीर मलिक, बॉल बाय साहिल यूसुफ। साहिल गेट्स हिज फर्स्ट विकेट, और पहला विकेट मिलता हुआ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसो की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। उन्होंने गंवा दिया विकेट। अगर मैं अहबल स्ट्राइकर्स की बात करूं बासित मलिक के रूप में, बासित एक छोटी पारी खेलकर आउट हुए हैं पहले विकेट के रूप में, 41 पर पहला। ये पारी का इस वक्त चौथा ओवर चल रहा है। रेहान संजू ब्रिंग हारिस बाबू एज इम्पैक्ट ऑन प्लेयर। ये तेज हवाएं चल रही है, और आप देख सकते हो कि इतनी तेज हवा आई थी कि हमारा ट्राइपॉड ही ऐसे लगा था कि गिर गया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी हमने सही टाइम पे हादसे से रोका, और फिर से आप देख सकते हो तेज हवाएं चल रही है ग्राउंड के अंदर। 41 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये तेज हवाओं के चलते थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि हारिस यहाँ पे नहीं थे, और अब हारिस बाबा आ चुके हैं। थैंक यू हारिस साहब। अब वो ट्राइपॉड को अपने हाथ से पकड़ेंगे, क्योंकि इतनी तेज हवा थी कि ट्राइपॉड गिर रहा था, इस वजह से हमने ब्रेक ले लिया था। नदीम बशीर, लव दिस वॉइस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। यासीन आर ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन आदिल रशीद इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर शाकिर के साथ। शाकिर ने पिछले ओवर में क्या बढ़िया चौका लगाया था सीधे बल्ले के साथ, वो बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव था, और उन्होंने खाता खोला था। इनिंग की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। 46 रन टीम का स्कोर मजबूरी, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय गेंदबाजी शुरू बट कर रहे हैं इस टीम के एक होनहार क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर। दाएं हाथ से वो स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। एस मुदस्सिर शेख, हारिस बाबा इज कोर ऑफ राइजिंग स्टार गोसू, ये मुदस्सिर शेख साहब बता रहे हैं। देखिए मुदस्सिर साहब, जब हमने ये कमेंट उठाया ना आपका, ये गेंद हवा में खत आउट होने का, उमर बाबा बैकविट पॉइंट पर कोई गलती करेंगे नहीं, और ये आसान सा लड्डू जैसा कैच उन्होंने ले लिया अपने दोनों हाथों में, और इस तरह से आदिल रशीद विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम अहबल स्ट्राइकर्स वो दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए।
47 पर खोया है। दूसरा विकेट हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम ने आदिल रशीद के रूप में। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का काम तमाम हुआ। पिछले 2 ओवर्स में ये सलामी जोड़ी गंवा दी है हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम ने। इस इब्तिदाई मुकाबले में बात कर रहा था मुदस्सिर शेख साहब की, जिन्होंने कमेंट में लिखा था कि हारिस बाबू कोर है राइजिंग स्टार्स गूसू के, और मुदस्सिर शेख आप इस वक्त यहाँ होने चाहिए क्योंकि इस वक्त चेहरा खिलता हुआ नज़र आ रहा है हारिस बाबा का। ये कमेंट सुनकर हारिस काफ़ी खुश लग रहे हैं और उन्होंने आपको फ्लाइंग किस भी दे दिया है और उसके बाद वो आपको थैंक यू बता रहे हैं। यासीन आर, मैं तो आपकी वॉइस सुनने आया हूँ। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन साहब, कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं? क्योंकि ये मुकाबला यहाँ रुमारिशी क्रिकेट ग्राउंड रहमू पुलवामा के अंदर चल रहा है, जहाँ इब्तिदाई मुकाबला आज इस टूर्नामेंट का, जिसकी आज शुरुआत हुई कोंगपोश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट गूसू 3रा एडिशन, जिसको कि शाकिर फरहद साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 2 विकेटें गई 47 रन पर, और अब वसीम अशरफ नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए कुपवाड़ा से। मैच को देखने के लिए थैंक यू, बहुत दूर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए थैंक यू ब्रदर। और लिखिएगा ज़रूर कि कुपवाड़ा में इस वक्त मौसम का हाल वाल किस तरह का है। अगर मैं इस वक्त इस ग्राउंड की बात करूं तो मौसम ख़राब हुआ है। सफ़ेद बादलों ने आसमान को घेर लिया है, सूरज को पीछे छोड़ा है। सफ़ेद बादलों के पीछे सूरज जिस वक्त है। वसीम अशरफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिनका वो हाथ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था, उनको इंजरी हुई थी, लेकिन नंबर 4 पर उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ओवर पिच स्लो ओवर, इसे ड्राइव कर दिया, लेकिन शायद बटका बढ़िया एफर्ट पॉइंट पर बाय जाने में उन्होंने गेंद को फील कर लिया। और जीनियस एकेडमी पुलवामा के जो फाउंडर है फैसल गुलजार, उन्होंने दाद दी इस फील्डिंग की। जानते हैं कि यहाँ अगर अच्छी फील्डिंग आप करते हैं ना तो उससे हौसला बढ़ जाता है गेंदबाज का। उमर सोफ़ी, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका शुक्रिया। सैम वजाहत सलाम कर रहे हैं। टॉप स्कोरर बीबी समीर 52, फैसल गुलजार 22 और 19 जोड़े थे अपने बैट से। शाहिद भट्ट ने 147 पर ही पारी सिमटी थी पहली इनिंग में। अगर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू की मैं बात करूँ, और 147 रन का हदफ जिसका इस वक्त पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहाँ हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम, जिन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। वो पहली इनिंग के आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में लाजवाब बॉलिंग को देखने को मिली थी और वो फ़ायदा ले नहीं पाए थे। यहाँ अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी वहाँ पे टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के बल्लेबाज और मुदस्सिर साहब का कॉल भी आया है। फयाज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। 47 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर हारिस काफ़ी खुश लग रहे हैं। ओवर पिच गेंद इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, पीछे फील्डर डाइव लगाकर वो रोकने में नाकाम रहे और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये ओवर की शुरुआत समीर ने कर दी 4 के साथ। समीर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के 6ठे ओवर में और हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई है टीम हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए। शाकिर के बल्ले से ये दूसरा चौका, वसीम अभी भी खाता खोल में नाकाम रहे हैं। समीर चले इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार काफी बाहर लेग स्टंप के, इतनी बाहर की विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए गेंद को। गेंद फाइल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। हारिस बाबा पीछे तैयार है बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए, वो गेंद को वापस दे देंगे, लेकिन काफी गुस्से में है हारिस इस वक्त। अगर हारिस इस वक्त कैप्टन होंगे ना इस टीम के तो खैर होगी नहीं फिर समीर की, इतनी वो डांट देंगे समीर को, क्योंकि समीर को चाहिए अच्छी बैटिंग उन्होंने की, अब गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। इस लाइन, इस चैनल में आपको गेंदबाजी करनी होगी, ये बैटर लाइन है। अगर शाकिर को आउट करना है, अगर वापसी करनी है इस मुकाबले में, अगर वो फाइट देनी है तो उसके लिए अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। फिर से अच्छी लाइन में गेंद और इसे बैक पर जाकर पंच कर लिया शाहिद भट्ट के बाद, जो कि कवर पर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन हासिल हुआ नहीं इस बार। फयाज अहमद के अलावा शाहिद नजार, आपका बहुत शुक्रिया। यह मैच इस वक्त रुमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमो के अंदर चल रहा है, जहां बढ़िया शॉट एक पर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बना गेंद को कट कर दिया है, नीचे रहती गेंद पर 2 फील्डर के बीच में गेंद को बाइसेक्ट कर दिया है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। शानदार चौका, तीसरा अतावा शाकिर के बल्ले से। कैप्टन कप्तानी पारी खेलनी होगी आज शाकिर को, जो कि लीड करते हैं इस टीम हर्बल स्ट्राइकर्स को। बढ़िया गेंदबाजी हुई थी पहली पारी में, काबिल तारीफ गेंदबाजी, और उसके अलावा शानदार कप्तानी देखने को मिली थी शाकिर की तरफ से। और शाकिर अब बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, फिर से मिस फील्ड हुआ शाहिद भट्ट से और नतीजा 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में, और 61 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर।
5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद समीर ने 14 रन अब तक कंसीड किए हैं इस ओवर में। यह आखिरी मरतबा इस ओवर में ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंपर, इसे आसानी के साथ 1 रन के लिए खेला ऑफ साइड में। पहला विकेट 41, दूसरा 47, 6 ओवर पूरे, 62 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर जीनेस एकेडमी ने पहले बैटिंग करके इस इफ्तिताई मुकाबले में 140 रन बनाया था और 147 का पीछा। दूसरी पारी में हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम कर रही है जिन्होंने 2 विकेट खोए हैं अब तक, यानी कि सलामी जोड़ी आउट हुई है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन बाहर गए आउट ओवर के हर्बल स्ट्राइकर्स के, और विकेट के ऊपर वसीम अशरफ 1 रन बनाकर, यानी कि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने खाता खोला। वो चौथी गेंद इसके लिए थी, लेकिन उस ओवर की आखिरी जिस पर 15 रन दे दिए थे वहाँ पिछले ओवर में, यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में समीर ने, और समीर महंगे साबित हुए। और गेंदबाजी में वापस अब लगभग 7वें ओवर में रोबर्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। रोबर्ट 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, और अब 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी ड्राइव करने के थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से गेंद बल्ले को छुए बगैर के विकेट कीपर के पास। तो ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार थोड़ी सी शॉट थी, ऑफ स्टंप पर उछाल था, गेंद में गिरने के बाद इसे खड़े खड़े ही बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड ऑन की तरफ धकेला। 1 रन हासिल कर लिया वसीम अशरफ ने। वसीम और शाकिर इस समय बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर, अच्छी पार्टनरशिप बन रही है धीरे धीरे इस विकेट के ऊपर। वसीम ने बनाए केवल 2, लेकिन शाकिर ने 3 जबरदस्त चौके लगाए अपने बल्ले से। 8 गेंदें खेलकर वो 14 के स्कोर पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है रहमो 30 एडिशन का, यह मैच नंबर 1। 16 टीमें खेल रही है टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन ऑलरेडी एंट्री फुल हो चुकी है। और शाकिर फरहद साहब टूर्नामेंट को चला रहे हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ, और ये नया ही मैदान है, 1 ही साल हुआ है यहाँ पे क्रिकेट की। अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट स्टार्ट हुई इसी साल, और ये 3रा टूर्नामेंट है इस साल का। तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीफ ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि रोमा ऋषि क्रिकेट एसोसिएशन को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ 63 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर बीट हुए इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी रूफ कर रहे, लेकिन रूफ को मेरे ख्याल से वो ना किस्मत रूठी हुई है, वो लक इनके फेवर में नहीं है। कभी कभार आप गेंदबाजी अच्छी करते, लेकिन उसके बावजूद भी आपको विकेट नहीं मिलता है। और मुझे अभी भी याद आ रहा है वो बड़ा फाइनल मुकाबला जो कि लास्ट ईयर रमुश क्रिकेट ग्राउंड धीरी के अंदर जीता था राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम ने। लेकिन एक बात से खफा हूँ मैं उस टीम के लिए, हारिस को पता है उसके बारे में, अभी भी है वो उस चीज़ का दुख मुझे। और उस टीम के जो कैप्टन थे उस दिन, कौन था कैप्टन? शौकत साहब तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो वो गौर करेंगे, ध्यान देंगे उस चीज़ को लेकर के। और हारिस रहे थे मैन ऑफ द मैच, कमाल की गेंदबाजी हारिस ने की थी। अभी भी वो यादें ना मेरे जहन में तरोताज़ा है, कमाल की गेंदबाजी हारिस बाबा ने की थी। और मुदस्सिर शेख ने भी काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, विकेट कीपर बैट्समैन, सीनियर है और टैलेंट भी है उसके पास। और कोशिश रहती है मुदस्सिर शेख साहब की कि हमेशा वो उन लड़कों को अपनी टीम में मौका देते हैं जो कि यंग है, नौजवान है, जूनियर है। और ये एक जूनियर के लिए बड़ी बात है अगर उसका सीनियर उसको हाथ पकड़ कर कहता है कि आप अपनी मेरी टीम में आप खेल सकते हैं, सपोर्ट करता है उसको। तो यही चाहिए, सीनियर क्रिकेटर्स का यही तो काम होता है। उनके पास काफ़ी तजुर्बा होता है, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली होती है। और जूनियर्स अगर मैं देखूं गूसू के अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन जीनेस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के जो कैप्टन है बिलाल डार या फिर फैसल गुलजार, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नया टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस टीम की बात करूं, इसमें जो इस टीम के जो चलाने वाले हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे अर्न गुड मनी। तो जो पढ़ रहे हैं छोटे छोटे क्रिकेटर्स 11th 12th क्लास में, तो इनको चाहिए कि वो अपने पैसों से खर्च करके उनको अपनी टीम में मौका दे खेलने का। और जैसे मुदस्सिर शेख साहब काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टीम में, और काफ़ी ज़्यादा उनकी नज़र रहती है कि वो लगातार उन यंग क्रिकेटर्स को मौका दे अपनी टीम में। एस मुदस्सिर शेख बता रहे कि शौकत साहब, जी हाँ शौकत साहब तक हमारी ये बात पहुंच चुकी होगी। आकिफ अयूब वालेकुम सलाम, रहमू से ही मैच को देखने के लिए थैंक यू। वन ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर, ये उभरता हुआ सितारा है, रहमू से इनका ताल्लुक है। ये कैच छूटा कवर पोजीशन पर, उमर बाबा ने मौका बनाया था, एक चांस मिला था आउट करने का यहाँ शाकिर को, लेकिन वो भी गया हाथ से।
और रोब बट तासुर दे रहे कि गेंद काफ़ी तेज उनकी तरफ आ रही थी, इस वजह से उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और इस तरह से छूटा कैच। मौका मिला फिर से बैटिंग करने का वहाँ शाकिर को। शाकिर इस फुल टॉस बॉल पर हवाई रास्ते के साथ गेंद गई आसमान से बातें करती हुई, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार। दन दना दन 6 रन। इस तरह की अगर आप गेंद करते हैं ना तो इसे कहते हैं कि आ बेल मुझे मार। वही जूसी फुल टॉस एंड गेट्स ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ कैप्टन ऑफ अहरबल स्ट्राइकर्स। शाकिर ने गेंद को उछाला 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये जबरदस्त छक्का। रिहान संजू, अहरबल आप उर्दू में कह सकते हैं इसको, बट इन इंग्लिश वी कैन से अहरबल स्ट्राइकर्स। सरफराज मुसाफिर, आपका बहुत शुक्रिया। रिहान संजू, हारिस बाबू भी हिडन टैलेंट में आता है। ये संजू साहब आपका बहुत शुक्रिया। संजू की रील काफ़ी वायरल हुई थी जो हमने उठाई थी। ये फिर से उठता हुआ शॉट, एक और इस बार गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए दूसरा गगनचुंबी छक्का। इसमें 86 मीटर की दूरी थी और छक्के की मंजूरी। दूसरा भी मिलता हुआ यहाँ शाकिर को। शाकिर के बाजू में ना गजब की ताकत है और शाकिर को देख करके मुझे मुदस्सिर शेख की याद आती है, क्योंकि मुदस्सिर भी कद भी उसी तरीके का है, कद काठी, चेहरा थोड़ा मिलता है, बॉडी भी सेम है और इसी तरह की वो हिटिंग करते हैं जब खेलते हैं ना। मुदस्सिर तो खेलते जाते, लेकिन यहाँ खेला है उमर बाबा ने शाकिर के साथ, उनको इस लेग स्पिन गेंद पर बोल्ड कर दिया। एक और फ्लाइट डिलीवरी, आगे वाली गेंद डालकर दावत दी शाकिर को एक और छक्के के लिए, लेकिन शाकिर तीसरे के लिए गए थे, लेकिन यहाँ तीसरा विकेट गंवा दिया शाकिर के रूप में। अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने शाकिर हुए बोल्ड। कमाल की टर्न, गेंद लेग स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप पर सर की और डायरेक्ट लगी टॉप ऑफ स्टंप, बेल्स उड़ते हुए और तीसरा विकेट पहला उमर नबी के नाम। थर्ड वन गॉन, 82 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जेरी चोको, आपका बहुत शुक्रिया। हारिस बाबू आज नहीं खेल रहे, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में वो है हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए और इस मैच को वो लगातार देख रहे हैं। मौसम खराब हो चला है, तेज़ हवाई चल रही है रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमू के अंदर और सफ़ेद बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेर लिया है और हो सकता है कि बारिश भी हो सकती है, बट ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में वो खलल ना आ जाए, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है, शुरुआत एक मुकाबला इफ्तिताह जो इस टूर्नामेंट की, जिसको कि शेखर फरहद साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर के आदिल नबी और उसके साथियों के साथ। बेस्ट ऑफ विशेस और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए। इसमें 16 टीमें खेल रही है और पहला मैच आज अहरबल स्ट्राइकर्स खेल रही है गूसू क्रिकेट क्लब जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के साथ। गूसू जीनियस एकेडमी ने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का और 146 पर ही ये टीम ऑल आउट हुई। 147 रन की चुनौती हदफ उसका पीछा इस वक्त कर रही है दूसरी पारी में अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम, लेकिन यहाँ विकेट तीसरा खोया शाकिर के रूप में। शाकिर एक बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन टर्न से बीट हुए, स्पिन से बीट हुए और बढ़िया लेग स्पिन डालकर गेंद डाल करके शाकिर को रवाना कर दिया वहाँ रूफ ने। और रूफ के साथ ही इससे पहले उमर बाबा, जिनको विकेट मिला 19 रन उन्होंने दे दिए ज़रूर, 2 छक्के खाए ज़रूर, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने चलता कर लिया शाकिर को। और विकेट पर अब वसीम अशरफ का साथ देने के लिए रियाज मलिक को भेजा गया है। रियाज मलिक नंबर 5 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। धीरी में फाइनल कब है? आदि आदिल वालेकुम सलाम। एस मुदस्सिर शेख, लेकिन कि मैच अब 50-50 है, दिखते हैं अगर एक और विकेट गया ना तो कह सकते कि मुकाबला बराबर पर है, लेकिन मुझे भी पलड़ा साफ तौर पर बारी दिख रहा है अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम का। अभी भी 65 रन चाहिए, अभी भी मैच में मौका है वापस आने का जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू को, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। डीरी में फाइनल इंशाल्लाह ताला, वहाँ 2 फाइनल है, एक संडे के रोज़ होगा इंशाल्लाह ताला, उसको कवर करेंगे ज़रूर। इमो आपका बहुत शुक्रिया। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए दोनों टीमों को कहना चाहेंगे। उससे पहले थर्सडे के दिन गूसू प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला है जो कि अल हुदा ही खेल रही है, सालिम सज्जाद की ही टीम खेल रही है हुसैन क्रिकेट क्लब दरगाम के साथ। और लास्ट यस्टरडे ज़बरदस्त मैच हुआ, पीसीसी गूसू को हरा करके हुसैन 11 दरगाम ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे दानिशवा ने। एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली थी 71 रन की, तो कतई आसान होगा नहीं अल हुदा के लिए। और अगर मैं अल हुदा के उस संडे वाले फाइनल की बात करूं जो कि वो खेलेगी दिरी प्रीमियर लीग का, तो उसमें
रॉयल रेंजर्स के साथ उनका आमना सामना होगा। और वही मुकाबला जो लास्ट ईयर हुआ था अलहुदा और मुरन के साथ, कमाल की लड़ाई और शानदार वो जंग हुई थी, अभी भी वो मुझे याद है। रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ना तमाशाइयों की काफ़ी तादाद होती है, और जिस दिन अलहुदा का मैच होता ना उस दिन तो तमाशाई आते हैं उस मैच को देखने के लिए, और मुरन से भी लोग आएंगे उस दिन ज़रूर उस मैच को देखने के लिए। वो कांटे की टक्कर का घमासान होगा, ऐलानी जंग होगा वो संडे के दिन, संडे स्पेशल दीरी पुलवामा में, और आप उस दिन जुड़िएगा ज़रूर कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। उससे पहले भी मुकाबले आएंगे, वो भी आप तक पहुँचाएंगे हम ज़रूर HD क्वालिटी के साथ। मोहम्मद शफ़ी, बट मोमिन, सईद आसिफ, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफ़ी लिख रही कि बड़गाम चाड़ूरा में बारिश हुई। बट मोमिन, खाना खाया उमर भाई? जी हाँ, हमने खा लिया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हमने ले लिया। आपको बताता चलूँ कि हम ड्यूरिंग मैच खाना नहीं खाते, हल्का फुल्का ही कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। ओवर हुआ पूरा 9 के बाद 87, 3 विकेट के नुकसान पर। और शुक्रिया अदा करना चाहिए फिर से हारिस साहब का, जिन्होंने इनिंग ब्रेक में कहा था कि वो घर से खाना लेकर के आएंगे, बट हमने मना किया। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बैठे हुए लेकिन काफ़ी ज़्यादा नाखुश और दुआ उड़ाते हुए इस वक्त हवा में, काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि विकेट एक और चाहिए। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को इस मैच में इस मैच को बराबर करने के लिए। सईद आसिफ, लव यू टू आसिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिजवान शफी, लव फॉर वसीम अशरफ लिख रहे हैं। 9 गॉन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। उमर बाबा विकेट टेकर गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए, हालांकि इस ओवर की पहली थी। इस फ्लाइट डिलीवरी को ऐसा लगा कि लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लग कर गई मिड विकेट पर, और 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैट्समैन के पास। ये इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, एक और विकेट की तलाश है यहाँ जीनियस एकेडमी की टीम को। उमर बाबा, ये उल्टा बल्ला चलाया है, रिवर्स खेला है और पैड पर लग कर गई है गेंद। अंपायर का मानना, अपील की जोरदार, और रियाज मलिक को जाना होगा बाहर। LBW की सूरत में वो आउट हुए। रियाज मलिक गॉन, 4th विकेट के रूप में मैच अब कह सकते कि ये बराबरी पर हाँ चला है। बट मोमिन, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाए, क्योंकि ड्यूरिंग कमेंट्री मैच में हम उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठते हैं और आपको कमेंट्री करनी पड़ती है, उसमें फिर दिक्कत होती है और फिर मैं बारी हो जाता हूँ। इस वजह से हम ड्रिंक्स लेते हैं, फ्लूइड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 88 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा झटका लगा 10वें ओवर की ये दूसरी गेंद पर। और आदिल सोनू ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन, और बहुत दुख हुआ हम मुझे वो जो एक सैड न्यूज़ आज से 3 रोज़ पहले सुनी मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हुआ मैं, आंखें नम हुई, क्योंकि फरहत फयाज साहब को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम दे दे, मगफरत की दुआ कर सकते हैं उनके लिए मिलकर के, जो सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा की टीम के साथ खेलते थे। और कुछ मैच में अभी भी मुझे याद है मैंने कमेंट्री की उस क्रिकेटर की, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फरहत फयाज साहब, जिसका अमंतीपोरा या चुरसू के आसपास एक्सीडेंट हुआ था, सुबह ही वो हुआ था आज से 2-3 रोज़ पहले, तो बहुत दुख हुआ। और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे दे, और अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे दे। हम मिलकर दुआ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो सैड न्यूज़ थी पूरे इलाके के लिए, दुखद खबर। शेख बिलाल खांडे सकलेन, वालेकुम सलाम सकलेन, आपका बहुत शुक्रिया। बट मोमिन लिख रही क्यों, लव यू उमर भाई, लव यू टू माय ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। ये नो बॉल का इशारा, बैकफुट पर हाफ पंचा पुल डाउन द ग्राउंड, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और हासिल कर लिया 1 रन। अब इशफाक को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। ये अभी भी मौका है इस मैच में वापस आने का जीनियस एकेडमी की टीम को। 88 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर चल रहा है, और मैच अभी भी बराबरी पर ही है। कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। दोनों टीमों के लिए मैच ऑन है और हौसला बाकी है दोनों टीमों के लिए। और वसीम अशरफ 6 रन बनाकर सामना करेंगे उमर बाबा की अगली गेंद का। इस बार शॉट गिरा दी, ये टॉप पेज लगा, शाहिद भट्ट के पास गई गेंद, लेकिन फ्री हिट बॉल थी और इस वजह से आउट होंगे रही वसीम अशरफ, और 1 रन लेने का मौका मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। 91 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए 5.42 की
ज़रूरी रन रेट है। 62 गेंदों में 56 रन की दरकार। देखिए विकेट निकालने होंगे। ये बड़ा शॉट खेला है, हवाई शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ इशफाक, और इशफाक ने छक्का लगाकर स्कोर को उछाला है। अब स्कोर तेजी के साथ पहुंचा है 97 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हर्टलेस गाय द्रबगाम प्रीमियर लीग के लिए आपको कमेंट्री करने को दावत दूंगा भैया, तो ज़रूर अगर आप देंगे तो हम पहुंचेंगे। अगर हमें टाइम होगा आप 2-3 दिन पहले मुझे कॉल करना। अगर ज़िंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला वहाँ भी हम पहुँचेंगे और HD क्वालिटी के साथ आप तक मुकाबला पहुँचेंगे। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम हर एक जगह पर जाकर के आप तक अच्छी सी अच्छी कवरेज पहुँचाए। फ़िलहाल पहला विजिट आज हमारा यहाँ रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम और हमों के अंदर, और काफ़ी खुश हुआ हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ यहाँ पे पहुँच कर, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी अच्छा है और इसकी कदर करनी पड़ेगी। यहाँ की मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते कुछ इलाके जहाँ पे ग्राउंड है नहीं, शौक काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो आपके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं रहता है। और किस्मत वाले हैं यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, जिनको अब ग्राउंड मिल चुका है। और गेंदबाजी में ना अब गुलजार बिलाल डार को लेकर के आए हैं। बट मोमिन, मैं आपकी कमेंट्री आकाश चोपड़ा के साथ कंपेयर करता हूँ तो कर सकते हैं आप, आपकी सोच है मेरे दोस्त। कहाँ वो तो उस्ताद है, लेकिन कोशिश कर रहे अच्छा करने की। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। बट शौकत पांड्या ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम वहीबुक। पांड्या खाना तो हमने खा लिया है, आपका बहुत शुक्रिया हमारी फिक्र करने के लिए, पूछने के लिए, ये बड़ी बात है। थैंक्स ब्रदर, लव यू, आपका बहुत शुक्रिया। और जब गेंदबाजी करते हैं ना तो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं अपनी गेंदबाजी में। स्ट्राइकिंग गेंदबाज है जर्सी वहीबुक, यानी कि झील क्रिकेट क्लब वहीबुक के इकबाल डार। इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब ने कमेंट लिखा है ना, लेकिन ये मेरे सर के ऊपर से चला गया है। अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। और खराब गेंदबाजी, मैट से काफ़ी ज़्यादा बाहर, और अंपायर ने इसे नो बॉल का इशारा कर दिया है। स्कोर 1 रन का और इजाफा, अब स्कोर पहुंचा है आगे मजमूवी। यहाँ टीम 100 रन, अब 47 ही चाहिए यहाँ से हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इस बार ओवर पिच बनाकर डाउन द पिच आकर उठा दिया गेंद को, लेकिन नो बॉल थी और इस पर भी अब वो बड़े रन बने नहीं। बड़े रन की तलाश थी, फ्री हिट बॉल पर ओवर लॉन्ग ऑन जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर फील्डर के हाथ में गई और 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 101, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है, जो कि बिलाल डार कर रहे हैं इस टीम के कैप्टन। काफ़ी ज़्यादा अंदर से गमगीन होंगे, क्योंकि वो शुरुआत अच्छी मिली थी इस टीम को। उसके बाद ना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद ये टीम ने उस जो स्टेज सेट था उसका फ़ायदा लिया नहीं, और 146 ही बना पाई यहाँ टीम, और 147 का पीछा हर्बल स्ट्राइकर्स कर रही है। मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, एक एक कदम जीत की तरफ। और अगर विकेट गिरा नहीं अगले 3-4 ओवर्स में तो कह सकते हैं कि ये मुकाबला जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसो के इख्तियार से निकल जाएगा और विकेट निकालना होगा। बिलाल डार काफ़ी ख़राब गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। फाइन खेलते हुए गेंद को बैक फुट पर जाकर मोड़ दिया है फाइन ले की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के सिरे पर जाकर के रुकी, और शाहिद भट्ट ने जब तक गेंद को दौड़ लगाकर खुद तो रुकी थी, गेंद उठा करके थ्रो किया। इससे पहले 2 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ये अंपायर बता रहे कि ये चौका है, तो बाउंड्री लाइन को टच हुई थी ये गेंद। चौके के साथ स्कोर 107, 4 विकेट के नुकसान पर 10 रन बिलाल डार ने अब तक कंसीड किए हैं। अपने स्पेल का वो पहला ओवर कर रहे हैं इस टीम के सीनियर क्रिकेटर। 108 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर्स। 19 ओवर खेली जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम, और उसमें 146 बना लिया, और 147 रन का ये जो हदफ है उसका इस वक्त पीछा कर रही है हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम। और हर्बल स्ट्राइकर्स को यहाँ से अब केवल 40 ही चाहिए। जी हाँ, 40 रन ही चाहिए अब इस मुकाबले को यहाँ से जीतने के लिए। पहला मुकाबला मैच नंबर 1 ऑफ कंग पोस्ट T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट रोहमो 3rd एडिशन, और अगर जीतेगी यहाँ से हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम
तो सीधे सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी यहाँ से। और यहाँ पार की लड़ाई है, जंग है और इसमें जीत कर ही आगे बढ़ते हैं और हार कर सीधा बाहर, यानी कि आपको मौका मिलेगा नहीं फिर टूर्नामेंट के अंदर खेलने का, क्योंकि नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। एंट्री के लिए आप डायल कर सकते हैं एडिशन 4 में, वहाँ शाकिर फरहत के लिए नंबर पर, जिसका नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग में। तो जल्दी करिए आप इस ग्राउंड के अंदर, अगर आप खेलना चाहते हो तो आपका वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोमा ऋषि क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ मिस्टर शाकिर फरहत साहब को, जिन्होंने मुझे दावत दिया आज यहाँ पे आने के लिए। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और इस तरह से ये शुरुआत हुई खाली गेंद के साथ। पहली गेंद हुई डॉट, मुश्तबा को अब लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुश्तबा अपने स्पेल का अब पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार शॉट गिरा दी, मोड़ा इसे जोरदार तरीके से, अपने बाजू को स्विंग करते हुए खड़े खड़े ही मारते हैं वहां बल्लेबाज इशफाक, क्योंकि इशफाक के बल्ले से ये एक और शानदार चौका, इससे पहले भी उन्होंने एक छक्का लगाया था, वो भी खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर, हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह। और इस चौके के साथ अब इशफाक पहुंचे 17 रन पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद। लगआउट, आपका बहुत शुक्रिया जेरी चोकू, थैंक यू ब्रदर। मुश्तबा ने खाया चौका और मुश्तबा चले इस ओवर में तीसरी मर्तबा फिर से बैकफुट पर, इस बार हवाई रास्ते के साथ। हो ये बल्ले की गर्जन, रन लिखिएगा आधा दर्जन, जड़ दिया एक और जन अटेदार स्ट्रोक, बैकवर्ड कर लेके ऊपर से मारा ये शानदार छक्का। इशफाक पहुंचे हैं 23 पर, 10 गेंदें खेलकर 230 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे और फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही इस मुकाबले को। यहाँ हर्बल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज इशफाक जानते कि मौसम खराब है और कभी भी बारिश आ सकती है और इस वजह से वो मैच में हावी है और अब यहाँ से वो मैच को जल्दी फिनिश करना चाह रहे हैं। और इशफाक शानदार तरीके के साथ हिटिंग कर रहे हैं इस वक्त। ये जा रहा हिटिंग 23 रन बना करके वो नाबाद 119, 4 विकेट के नुकसान पर अब 28 चाहिए मैच को जीतने के लिए। और जीत की दहलीज और हार की दहलीज पर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम, शाहिद बड़ काफी नाखुश लग रहे हैं। इस पर अंदर आती हुई गेंद इसे टैप कर दिया वसीम अशरफ ने। वसीम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, जानते कि एक छोड़ संभालना है, विकेट पर एक एंड आपको संभालना है, दीवार की तरफ वो खड़े हुए हैं इस वक्त विकेट के ऊपर। फिर से हवाई शॉट पर मिड विकेट पीछे और कोई गलती करेंगे नहीं वहां मिड विकेट पर डीप में तजमुल इस्लाम, विकेट मिला इस ओवर में। चौका छक्का लगने के बाद वहां इशफाक ने गंवा दिया विकेट अपना 24 रन पर। 120 पर 5वां झटका लगा है हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को। रन चेस में अभी भी 27 रन दूर है जीत से 49 गेंदों में और आखिरी गेंद का आना बाकी है, जबकि एक तेज तरीन पारी खेलकर इशफाक 24 रन बनाकर आउट हुए इस मुकाबले में। और विकेट पर अब फयाज लेफ्टी आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर और ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। 12 गॉन, 120, 10 की औसत से रन बन रहे हैं रन चेस में हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए। और 48 गेंदों में अब 27 गेंदें काफ़ी ज़्यादा बची हुई है और अगर यहाँ से जीतना है ना तो विकेट ही चटकाने हैं जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को। हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा पानी डालना ये ठीक है।
Dikkat mi? Özür dilerim. Hoş gündün. Gimana? फिर से वेलकम आप सबका। रिहान संजू और इकबाल डार के साथ खांडे सकलीन मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं और मुकाबले में मज़ा वापस लौटा है, ट्विस्ट लौटा है और ये रोमांच बढ़ता हुआ इस मुकाबले में, क्योंकि छठी विकेट भी गंवा दी है इस ओवर में। हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम जीत की दहलीज पर अभी भी नजर आ रही है। 4 विकेट हाथ में है और जीतेगा यहाँ से कौन, ये देखना होगा, क्योंकि पिछले ओवर में भी विकेट गया और इस ओवर में भी विकेट मिला। शाहिद भट्ट को गेंदबाजी के लिए अब लेकर के आए हैं परिवर्तन के तौर पर। वो अपने स्पेल का यहाँ से पहला ओवर कर रहे हैं और पारी का 13वां ओवर। विकेट चटकानी पड़ेगी जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है, लेकिन सैम को अब भेजा गया है वसीम अशरफ के साथ और वसीम अशरफ को अभी भी मन में ये रखना है कि यहाँ से मुकाबला जीत कर जाना है, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत समय से वो विकेट पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 13 रन बनाकर किस गेंदों से 44 गेंदों में 23 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। ज़बरदस्त मुकाबला जारी रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम रोहमो के अंदर। पहला मैच नंबर 1 ऑफ कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रोहमो। ये 3rd एडिशन है, तीसरा एडिशन है। 147 का पीछा कर रही है और इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ, जहां फैसल गुलजार दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन उससे पहले 2 रन लेने का मौका और समझदारी के साथ सूझबूझ परी पारी खेलते हुए वहां वसीम अशरफ, जिन्होंने 15 बनाए हैं। 126 6 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद वागे समीर, आपका बहुत शुक्रिया। यह मैच रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम रोहमो के अंदर जारी है। सख्त और जान सदा लड़ाई जारी सुपर 8 में पहुंचने के लिए। गोसो वर्सेस अहरबल स्ट्राइकर्स और अहरबल की तरफ से उम्मीद की आखिरी किरण। विकेट के ऊपर वसीम अशरफ 15 के स्कोर पर 23 गेंदों से 13वें ओवर के बाद शाहिद भट्ट, जिसमें विकेट उन्होंने हासिल कर लिया, उनको मिला पहला। टीम को उन्होंने दिलाई छठी और थोड़ा सा हौसला भी बढ़ गया है और यहाँ हौसला अफजाई हुई यकीनन जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो के खिलाड़ियों में वो नज़र आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज अब इससे पहले गिर चुका था, लेकिन अब वो हाई हो चुका है। अभी हार मानने को कोई भी टीम तैयार नहीं। यहाँ से ज़बरदस्त मैच जारी है। संडे स्पेशल कहना चाहिए। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 42 गेंदों में 21 रन की अभी भी ज़रूरत है। 126 6 विकेट के नुकसान पर अब 14वें ओवर में ना उमर नबी को बुलाया गया है, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है। 29 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चढ़ गई है। पहली गेंद ओवर पिच बनाकर उठा दिया है, पीछे फील्डर, झटका लगा है। इसी के साथ सैम के रूप में टीम अहरबल स्ट्राइकर्स को हार मानने को बिल्कुल भी तैयार है नहीं। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम, एक समय पर लग रहा था कि 3 या 4 विकेटों से यहां से मुकाबला जीत जाएगी अहरबल स्ट्राइकर्स, लेकिन मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी काफी खराब देखने को मिल रही है और यहां सैम को चाहिए था गेंदों का वो गिनती थी नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा गेंदें बची हुई थी, तो उनको चाहिए था संभल कर वो स्ट्राइक को रोटेट करे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको देनी चाहिए थी। वसीम को उन्होंने बड़ा शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे दिया और उमर नबी को ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा मिलता हुआ विकेट। 7वां खोया है। 126 रन पर ही अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने विकेट अपना 14वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, और इस विकेट में इस विकेट के साथ ही काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं उमर बाबा और पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है इस वक्त और दबाव फील कर रही है अब इस मैच के आखिरी ओवर्स में। वहाँ पे अहरबल स्ट्राइकर्स 126 7 विकेटों के नुकसान पर 7वां भी विकेट गंवा दिया है और अब बैटिंग करने के लिए ना टेल हैंडर्स आएंगे। ये देखना होगा किसको भेजा गया है। फिलहाल इस
इसहाक को लेकर के आए हैं, इसहाक को भेजा गया है। इसहाक लेफ्टी जिन्होंने गेंदबाजी में 2 ओवर की, उसके बाद मौका मिला नहीं गेंदबाजी करने का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रन्स कंसीड किए थे। 2 ओवर में शुरुआत में इन्होंने फयाज लेफ्टी के साथ गेंदबाजी की, विकेटलेस रहे 26 रन देकर। लेकिन अब मौका है इसहाक को खुद को बेहतर साबित करने का इस मैच के आखिरी मरहलों में, और ये मैच आखिरी मरहलों में है। कोई भी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है और जीतेगा वही जो दबाव को झेलेगा, जीतेगा वही कामयाब वही होगा जो कि प्रेशर को हैंडल करेगा। और क्रिकेट में ना प्रेशर को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। जो प्रेशर को हैंडल करता है वही आगे निकलता है। और ये तनाव और दबाव की लड़ाई, ये सांप की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी है इस वक्त यहाँ पहले मुकाबले के लिए रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमू पुलवामा के अंदर। काफ़ी अच्छा मैदान है, डायमेंशन 75 मीटर उसकी बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई है। और कुंग पोस्ट T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है रोहमू 23रे एडिशन का। ये मैच नंबर 1 है, जीतकर सुपर 8 में सीधे और हारकर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और चौथा एडिशन के लिए आपको फिर इंतजार करना होगा और इंतजार काफ़ी मुश्किल रहता है किसी भी टीम के लिए। लगातार लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट करा रहे गेंदबाजी को, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाजों को ना वो अब फ्लाइट देने के जरूर, और उसके लिए लॉन्ग ऑफ पीछे है, कैचिंग के लिए लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग का इलाका खाली है और एक स्लिम डाउन पर फील्डर को रखा गया जो कि शॉर्ट मिड विकेट के आसपास है। एक सेकंड स्लिप पर भी हारिस बाबू सबस्टिट्यूट फील्डर, और ये क्या चूक कर गई है। बढ़िया टर्न था इस गेंद में, बल्ले के करीब से निकलती हुई, लेकिन अंपायर बता रहे कि छुए बगैर गई है विकेट कीपर के पास और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। अगली गेंद इस बार फ्लाइट थी गेंद में, इसी जमीनी रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑफ की तरफ अलोंग द ग्राउंड खेला। 1 रन बनाने का मौका है। गाजी इशफाक, वागे समीर। ये मैच आप देख सकते हैं स्क्रीन लाइव स्ट्रीमिंग में, आप जाकर जो डिस्क्रिप्शन में रहता है उस पर हमने मेंशन कर दिया है। रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमू पुलवामा, वहाँ से ही हम आज ये मुकाबला आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस मुकाबले में ना पलड़ा साफ तौर बारी था। अगर मैं इस ओवर से पहले 2 यानी कि 12 ओवर्स तक तो लग रहा था कि मैच इजीली जीतेगी यहाँ से हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम, लेकिन मैच में काफ़ी ज़्यादा वापसी हुई यहाँ जीनेस एकेडमी के लिए और इस मैच को आसानी के साथ हारना नहीं चाहती है। ये घुटने टेकने के लिए कौन सी टीम अब तैयार होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जब 12 ओवर मुकम्मल हुए थे ना, फिर भी हिम्मत हारी नहीं जीनियस एकेडमी की टीम ने और लड़ने को तरजीह दी है इस टीम ने। गेंदबाजी में बढ़िया गेंदबाजी, उमर बाबा 3 विकेट लेकर अभी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने स्पेल के 3 ओवर में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। और उसके अलावा अगर मैं शाहिद भट्ट की बात करूं तो उन्होंने स्पेल के पहले ओवर में विकेट निकाल दिया। और यहाँ ज़बरदस्त गेंदबाजी, दोनों स्पिनर्स से इस समय गेंदबाजी करवा रहे हैं इस टीम के कैप्टन बिलाल डार, जो कि खुद भी पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। और वसीम अशरफ का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मुकाबला जीतना है ना तो वसीम को अंदर रहना। अगर वसीम बाहर गए तो फिर हर्बल टूर्नामेंट से बाहर जा सकती है। और वसीम को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि गेंदों की गिनती अभी भी बिल्कुल भी नहीं है। T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, जहाँ 36 गेंदों में अगर आपके पास अच्छे शॉट्स हैं ना, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप 36 में 50 भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ 36 में केवल आपको 18 चाहिए। अगर आप डॉट भी खेलते हैं ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत होगी कोई नहीं। अगर आप ओवर में एक चौका और एक सिंगल ले लेंगे ना तो वो भी काफ़ी आपके लिए। शाहिद भट्ट ने ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बेहतरीन दिफा करते हुए गेंद को सिल्म डाउन की तरफ खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अदीर आपका बहुत शुक्रिया। जैद उमर वालेकुम सलाम। पेंटर साहब निहामा से देखने के लिए थैंक यू। ये गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, समीर ने कर दी गलती। और गलती का मतलब यहाँ एक को दूसरे में डबल कन्वर्ट कर लिया। अच्छी सोच वसीम अशरफ के साथी की मैं दाद देना चाहूँगा क्योंकि वो जानते ही जितना वसीम के पास स्ट्राइक रहेगी उतना बेहतर होगा। और वसीम ने भी पहला रन तेज़ी से भागा और इस वजह से दूसरे को लेने में कोई दिक्कत हुई नहीं। शाहिद ने ये खराब गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंपायर ने इसे अवॉइड का इशारा कर दिया। इन रनों को रोकना होगा जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। अगर जीनियस बनना है ना इस मैच में तो विकेट निकालने हैं, खासकर विकेट उनको चाहिए वसीम अशरफ का। अगर वसीम की विकेट गई ना तो कह सकते हैं कि फिर ये अभी भी 15 रन जो चाहिए ना वो बहुत मुश्किल होगा अब निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए, जो कि टीम में एज ए बॉलर है। इस हाक की अगर मैं बात करूँ, इस टीम को मैं उतना जानता नहीं हूँ
इसाक मेरे ख्याल से एज अ बॉलर है टीम में। ये फुल टॉस थी, दबाव है काफ़ी ज़्यादा वसीम के ऊपर। अगर यही गेंद आप इससे पहले 2-3 ओवर डालते ना तो ये गेंद अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर होती। आपने देखा था वो कमाल का छक्का लगाया था अपने बल्ले से वसीम के साथ ही शाकिर के बाद जो आए थे बैटिंग करने के लिए। आई थिंक वो इशफाक कुछ अच्छे हिट्स लगाए, 10 गेंदों में 24 जोड़े, और उन 24 से ना वो जो गेंदें अभी आपको ज़्यादा दिख रही है ना वो उसी का कमाल है। हर बात से कोई पहले बात होती है, वो 10 गेंदों में 24, और इस वजह से अभी सुनहरी मौका है, अभी भी मौका है जीत कर मुकाबला जाना यहाँ से टीम हर्बल स्ट्राइकर्स को, क्योंकि गेंदों की गिनती अभी भी है नहीं। 30 गेंदें बाकी, रन चाहिए आपको यहाँ से लगभग 16 के आसपास या फिर 17, अभी अपडेट होगा कितने चाहिए। पेज को फॉलो करते जाए आप, और अगर आप यूट्यूब पर है तो वहाँ पे भी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से, उससे पहले मैं रील्स और छोटे छोटे वीडियोस डालता था यूट्यूब पर, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ना लगातार हम डालते हैं हर एक मैच, हर एक मुकाबला ऑफलाइन पोस्ट करते हैं उसको शाम को जब घर पहुँचते हैं। और उसकी वजह ये है कि यूट्यूब में क्यों हम वो फिर मैच पूरा पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसकी वजह है कि फेसबुक में ना पिछले 2-3 महीनों से ना एक मसला आया है, स्टोरेज में मसला है, क्योंकि हर एक मुकाबला फिर ऑटोमेटिक लाइव जो है डिलीट हो जाता है। ये कब तक चलेगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेमोरी जो है ना, अगर आप देखना चाहते हो आज से 3 महीने पहले, अगर आपने किसी जगह अच्छी पारी खेली, अगर आप एक मैच को फिर से देखना चाहते हैं अपनी गेंदबाजी को, उस यादगार मुकाबले को, तो आप यूट्यूब पर जाकर वहाँ कभी भी उन मैच को देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी चैनल को। और लोगो जो है ना, जो यहाँ फेसबुक पेज पर प्रोफाइल पिक्चर है, वहाँ भी आपको सेम मिलेगा, नाम भी आपको सेम मिलेगा, दिक्कत आपको कोई होगी नहीं। आप कंपोज प्लस ग्लोरी सर्च करेंगे और आप को करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना है, और आपको फिर रोज़ वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे, क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस हम डालते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम आईडी पर है तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम रिलीज डालते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस और पोस्ट भी डालते हैं मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज़ के हवाले से। मौसम में फिर से थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है, और आकाश, सूरज जो है ना उन सफ़ेद बादलों से भरपूर कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन अभी भी छुपा हुआ है वो उन बादलों के पीछे, और कुछ जगहों पे अभी भी काले बादल है। और इस समय काले बादल मुझे लग रहा है कि जीनेस एकेडमी के ऊपर है, क्योंकि विकेट उनको मिला नहीं पिछले ओवर में, और इस ओवर में भी अब तक 4 गेंदों से 1 रन मिला। देखिए, रन अगर आप डॉट करते हैं ना तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा वो फ़ायदा होगा नहीं, आपको विकेट चटकानी है। मैच को जीत कर अगर यहाँ से जाना है तो विकेट निकालनी है। विकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीनेस एकेडमी, और ये पार्टनरशिप की ज़रूरत है। इस विकेट पर आपको पार्टनरशिप करनी होगी। फिलहाल बढ़िया फील्डिंग, फाइन लेग पर हारिस बाबा ने दौड़ लगा करके इनको फील किया, जो कि थर्ड मैन पर थे, फाइन थे, और इस वजह से उनको मौका मिला अपनी बाई जान दौड़ लगाकर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करने का। रन मिला नहीं। रातर अमीन, मीर शफी, मुदस्सर मलिक, मैच को देखने के लिए थैंक यू। फिर से मैच ज़बरदस्त मोड में चला गया है। 135, 7 विकेट के नुकसान पर 16 के बाद अभी भी 24 गेंदें बाकी है, और जीतने के लिए 24 गेंदों में ना यहाँ से जो रन चाहिए क्वालिफाई करने के लिए सुपर 8 में, अगर हर्बल स्ट्राइकर्स की मैं बात करूँ तो उनको लगभग यहाँ से 12 ही रन्स चाहिए, 12 रन्स की दरकार। और वसीम दीवार की तरह खड़े हुए क्रीज के ऊपर स्तंभ की तरह, और वसीम पसंद करेंगे नहीं यहाँ से हार कर जाना। 23 गेंदें, 12 रन, 2 बड़े हिट्स यानी कि 2 छक्के, 3 चौके भी आप कह सकते हैं। वसीम को ये फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर मिली, इसे मोड़ कर मारना चाह रहे थे, और लगातार गेंद को फ्लाइट करा रहे हैं, गेंद को ज़्यादा फ्लाइट करा रहे हैं, इस वजह से कि वो बड़ा शॉट लगा। और बड़े शॉट के लिए ना पीछे फील्डर को रखा गया है। फिर से फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इस बार आने दिया गेंद को, लेग स्टंप के बाहर थी, इंतज़ार करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, किसी भी रन के लिए नहीं। बट मुजफ्फर, आपका बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। 21 गेंदें, 12 रन, शाहिद भट्ट को विकेट चाहिए, जीनेस एकेडमी को विकेट चाहिए। ये रन आउट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसाक का बल्ला क्रीज के अंदर था, और इस वजह से बाल बाल बचे वहां पे।
को समझदारी के साथ वहाँ रहना होगा। रनिंग विकेट समझदारी के साथ करनी होगी। और ये तेज गेंद थी लेकिन तेज स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट ड्राइव, कमाल की फील्डिंग लॉन्ग ऑन पर डीप में। ऐसे लगा कि मुश्तबा ने की और इस बीच एक रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को। शाहिद की इस ओवर में केवल एक रन मिला लेकिन विकेट मिल नहीं रहा है। विकेट की तलाश, विकेट की भूख जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब को। अभी भी 3 विकेट चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और यहाँ विकेट मिल सकता है। समीर आए लेकिन 1 बाउंस के बाद समीर ने लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया। काफ़ी दूर थी गेंद समीर से। और अगर मैं इस मैच के बाद की बात करूँ तो किसका मैच है? मार्शल 11 बमनू, आई थिंक फ्रॉम शुपेन या फिर पुलवामा। बमनू मार्शल क्रिकेट क्लब आप कह सकते हो। अच्छा लगता है मार्शल क्रिकेट क्लब। 11 कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे। मार्शल क्रिकेट क्लब बमनू वर्सेस शाह क्रिकेट क्लब के साथ है, यानी कि वो आई थिंक निशात की टीम होगी, वही लग रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। मार्शल क्रिकेट क्लब बमनू वर्सेस शाह क्रिकेट क्लब के बीच वो मैच होगा। वो दिन का दूसरा मुकाबला और इस टूर्नामेंट का भी वो दूसरा मुकाबला होगा क्योंकि आज पहला मुकाबला। आप इस वक्त लगातार देख रहे हो कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। पेज को फॉलो करते जाइए, शेयर करते जाइए क्योंकि मैच में अब 18 गेंदें बची हुई और 18 में अभी भी आपको 11 रन की दरकार। 10 ही चाहिए। अब 10 में ना वो एक आप कम करेंगे इस गेंद पर जो रन मिला। देखिए दूसरे के लिए इसहाक को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वसीम को स्ट्राइक पर आपको रखना होगा। और गेंदबाजी में अब मुश्तबा आए हैं जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया था, 12 रन दे दिए थे और विकेट मुश्तबा को मिला लेकिन विकेट 8वां नहीं मिल रहा है। यहाँ जीनियस एकेडमी की टीम को फ्लाइट दिया, इसे बैकफुट पर जाकर पंच किया ऑफसाइड में। वसीम की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम क्योंकि कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी जोखिम नहीं, समझदारी के साथ बड़ी ही उन्होंने अब तक बैटिंग की है। और अब इसका फायदा तभी होगा जब यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी। गोली की रफ्तार से निकलता हुआ, धन धनाता हुआ ये पुल शॉट स्क्वायर लेग डीप में। शबीर मलिक उछले जरूर, डाइवर उन्हें लगाई जरूर लेकिन वो नाकाम रहे इस गेंद को रोकने में क्योंकि ये गेंद आई गेंदबाज की तरफ से धीमी रफ्तार से लेकिन बल्ले को लग कर गई है गोली की रफ्तार से। 4 रनों के लिए ऑन साइड में बटोरा चौका। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद वसीम ने ये जड़ दिया चौका और वसीम अब 25 पर पहुंचे हैं। 142 7 विकेट के नुकसान पर लगभग जीत में कदम रख चुकी है हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम। और अब एक ही कदम वो पीछे है। 1 रन का और इजाफा, अब 1 नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ अब तीसरा भी बनाने की। जी हाँ, कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। ओवर थ्रू के चलते जहां पे 1 ही रन आना चाहिए था ना वहां पे आए 3 और जो बैकअप कर रहा था ना समीर को चोट लगी, इस वजह से मौका मिला तीसरा रन भी भागने का। अब 3 रनों के चलते 145, 2 ही रन दूर है जीत से हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम और 2 में 1 कम करेंगे। स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर बराबरी पर आ चुका है हर्बल स्ट्राइकर्स को। अब जीतने के लिए केवल इकलौता रन चाहिए और यहां से कोई भी चीज अब नहीं बचा सकती है, ना बारिश, ना कोई चीज, ना कोई करिश्मा हो सकता है अब गोसू एकेडमी क्रिकेट क्लब के लिए। और वसीम सामना करेंगे अगली गेंद का और वसीम ने गेंद को खेला और इसी के साथ मुकाबला सनसनीखेज तरीके से 3 विकेटों से जीत लिया है। यह पहला मुकाबला कंग पोस्ट T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रहमू पुलवामा एडिशन 3 का हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम ने 3 विकेटों से मनी कांग्रेचुलेशंस। और मैच विनिंग पारी के लिए वसीम अशरफ ने अपने बल्ले से वसीम रहे नाबाद 26 रन बनाकर वो आउट हुए नहीं और 7वें 8वें विकेट के ऊपर ये पार्टनरशिप बनी, मैच विनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं इसको। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हम देना चाहेंगे हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को जिन्होंने पहले मुकाबले में टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम को। और हर्बल स्ट्राइकर्स अब सुपर 8 में पहुंची है और यहां से सफर शुरू होते ही खत्म हुआ है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब का पहले ही मुकाबले में। और मैन ऑफ द मैच रहे रियाज मलिक, बल्ले से 2 रन और गेंदबाजी में 3 विकेटें उन्होंने चट गई। तो मर्द मोमिन रहे इस मुकाबले के रियाज मलिक साहब हर्बल स्ट्राइकर्स की तरफ से। और दिन का जो अब दूसरा मुकाबला शुरू होगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मार्शल क्रिकेट क्लब बमनू वर्सेस सईद शाह क्रिकेट क्लब के बीच वो मुकाबला होगा। क्या वो होगा, ये एक अहम सवाल है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। यहाँ आसमान के ऊपर काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और हम भी अब लाइव एंड करेंगे। यहाँ से सीधा घर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है हमारा घर
तो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे मुलाकात किसी और मैदान पर, किसी नई जगह पे, कोई नया मुकाबला लेकर के रोज़ आप तक पहुंचाते हैं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। लव यू।